फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.7। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सम फाइंड करना है इन सीरीज का एन टर्म्स तक। पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र प्लस बी 3। इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आपने ये करना है, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी, तो आपने जो है ना इस ए बी से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है खुद से। अब यहाँ पर भी मैंने ए बी लिखा, यहाँ पर भी ए बी लिखा। अब साइन की बात करें, अगर यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यानी कि मैंने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है खुद से, ठीक है। और बाकी सारी ये वैल्यू जो है उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास है ना ए माइनस बी डिवाइड में, इसको आपने सेपरेट कर लेना है। ऊपर मैंने लिखा है 1 और यहाँ पर नीचे लिखा है ए माइनस बी। अब ये जो ऊपर ए माइनस बी था ये कहाँ जाएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ से ए माइनस बी जो है मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ। उसके बाद ए माइनस बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के साथ। और फिर लास्ट में यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ए माइनस बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाली वैल्यू के साथ ए स्क्र प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र प्लस बी 3 के साथ। तो इस तरह से हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से ही था। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 ओवर ए माइनस बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। आपको पता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, ऐसा ही है। यहाँ पर ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले था ए माइनस बी, फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया, फिर पावर 3 आ गई, और ये जो लास्ट में होता है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। अगर आपको याद ना भी रहे तो आप सीक्वेंस माइंड में रख सकते हैं। देखिए पहले ए और बी की पावर 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर नेक्स्ट 5 हो जाएगी, इस तरह से ही चलेगा। हमें जस्ट 4 तक ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में 4 टर्म्स ही थी, आगे आप डॉट डॉट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी। अब आपने यहाँ पर ए की वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है और बी की वैल्यूज़ को सेपरेट। यहाँ से है ए, उसके बाद है प्लस ए स्क्र प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4। तो यहाँ पर हम सेपरेट कर देते हैं ए स्क्र प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो हमने ए की वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया। उसके बाद देखें यहाँ पर बी है, बी स्क्र बी की पावर 3 बी की पावर 4, लेकिन साथ में माइनस है, तो माइनस सबके साथ है तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस हमने बाहर लिख दिया और बाकी जो वैल्यूज़ हैं बी स्क्र बी की पावर 3 बी की पावर 4 वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। बी प्लस बी स्क्र प्लस बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। माइनस क्योंकि हमने बाहर लिख दिया था इसलिए प्लस की हो गई हैं। तो इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर दिया। हमें फाइंड करना था सम, तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे पास इस तरह से था। देखिए सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो जब वैल्यूज़ पॉजिटिव में हो तो हमारे पास प्लस में हो, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू ना आ रही हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है सम के लिए। SN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 ओवर A माइनस बी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आपको A1 चाहिए, R चाहिए और N वैसे ही N होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें A1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू, A1 हमारे पास किसके इक्वल है, A के, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है। आर कॉमन रेशो को कहते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ए स्क्र को ए से डिवाइड करें तो यहाँ पर स्क्र है, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा और आर का आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हमने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं, A1 की भी आर की भी। अब सेकंड वाले के लिए लिखते हैं A1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बी, और अगर कॉमन रेशो आर की बात करें, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, बी स्क्र डिवाइड बाय बी, तो इनको कैंसिल करने से आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यूज़ में पुट कर देंगे 1 ओवर ए माइनस बी। तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं,
यहाँ पर आ जाएगा a1 की जगह आप क्या लिखेंगे a, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद है r की पावर n, तो r हमारे पास a है तो a की पावर क्या आ जाएगा n, साथ में आ जाएगा -1। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास है r-1, तो r हमारे पास a के इक्वल है तो हम लिखेंगे a-1। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हो गया, माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a1 की जगह क्या आ जाएगा b, उसके बाद ब्रैकेट है rn-1, तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास b, n की जगह पर n ही आएगा bn-1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास r-1, r b के इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा b-1। तो इस तरह से ये हमने जो है ना इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सम का। यहाँ से आ जाएगा 1/a-b, और यहाँ से देखिए हमारे पास है a-1 और b-1, इन दोनों का जो है ना वो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a-1 और b-1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी a-1 और b-1। ठीक है। अगर a-1 b-1 को a-1 से डिवाइड करें तो a-1 से a-1 कैंसिल, b-1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ b-1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, an-1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा b-1 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, सेंटर में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करें तो b-1 से b-1 कैंसिल, a-1 ऊपर आ जाएगा b इंटू bn-1, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा a-1, जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने ऊपर लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। अब आखिरी एक स्टेप रह गया, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इस स्टेप को नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को मैं अगेन लिख रही हूँ। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया था। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1 है, 1 को अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी an-1, और साथ में है b-1, सेंटर में है माइनस bn-1, और साथ में हमारे पास आ जाएगा a-1। इसी तरह से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। पहले हमारे पास है a-1, उसके बाद है b-1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा a-b, तो इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया और ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप पर जैसे वहाँ पर हमारे पास था a+b, तो हमने साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी किया था, उससे डिवाइड भी किया था। यहाँ पर मौजूद है 1 + k, तो आप लिखेंगे 1 k ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो आप साइन चेंज करेंगे माइनस। ठीक है, 1 - k से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 1 - k से हम डिवाइड भी कर रहे हैं। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा r × 1 + k r² प्लस 1 + k + k² इंटू r की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, 1 - k जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जैसे हमारे पास रह जाएगा 1/1 - k। r से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - k को, तो यहाँ से हो जाएगा r × 1 - k। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखते हैं 1 + k और r², इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 - k के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + k k² और साथ में है r की पावर 3, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - k के साथ। ठीक है, लास्ट में जगह कम है, प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से वैल्यू थी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/1 - k, मल्टीप्लाई करते हैं, r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा rk। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए पहले इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 1 + k एंड 1 - k। ये तो हमारे पास हो जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस k को k से मल्टीप्लाई करेंगे k का स्क्वायर। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया और r² बाहर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस, अब जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 - k और 1 + k + k², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 की पावर 3 - k की पावर 3 का। तो 1 की पावर 3 लें तो 1 आंसर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा k की पावर 3, और साथ में बाहर जो है r की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से आ जाएगा 1/1 - k r - rk। r² को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा r²। को -k² से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -r² एंड k² प्लस r की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें r की पावर 3, r की पावर 3 को -k की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा -r की पावर 3 एंड k की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन।
यहाँ से देखिए आपको कुछ वैल्यूज़ जस्ट जिसमें आर है वो वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आप सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1/1 माइनस के आर स्केयर और आर की पावर 3, इसको आप साथ लिख लें, सबके साथ प्लस है आर स्केयर और प्लस आर की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ से अभी यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर है माइनस आर स्केयर के स्केयर आर की पावर 3 के की पावर 3, सबके साथ माइनस है। तो जो इन सबके साथ माइनस है उसको कॉमन ले लें। यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा आर के, उसके बाद प्लस आर स्केयर के स्केयर, उसके बाद प्लस आर की पावर 3 के की पावर 3। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस जो था वो बाहर ऑलरेडी हमने लिख दिया है। यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा सम ऑफ सीरीज फाइंड करने का, जो हमारे पास होता था Sn इज इक्वल टू A1 Rn-1 ओवर R-1। ये वाला फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं प्लस में है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। और यहाँ से देखें हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस के। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें A1 और R चाहिए, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। A1 कहते हैं फर्स्ट वैल्यू को, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है R, और उसके बाद आपने R फाइंड करना है, तो R कॉमन रेशो को कहते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। R स्क्वायर को आप R से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू एक से कैंसिल हो जाएगी, R का आंसर हमारे पास R ही आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने A1 और R फाइंड कर लिया। उसके बाद अब इस वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं। A1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा R के क्योंकि फर्स्ट वैल्यू R की है। उसके बाद कॉमन रेशो फाइंड करते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। R स्क्वायर जो है यहाँ पर भी के स्क्वायर था, सॉरी, R स्क्वायर के स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं R के से। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, एक R स्क्वायर से एक R कैंसिल हो जाएगा, के पावर 2 है तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास R का आंसर आ जाएगा R के। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1/1 माइनस के जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है A1, तो A1 की जगह आप लिखेंगे R जो है R की इक्वल है तो R की जगह R ही रहेगा, पावर n एज इट इज़ आ जाएगी -1, और यहाँ पर आ जाएगा R की जगह R, क्योंकि R की वैल्यू R की इक्वल है -1। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद देखें दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं। A1 की जगह आप लिखेंगे R के, उसके बाद जो है R की जगह पर दोबारा से आ जाएगा R के, साथ में आ जाएगा -1, और यहाँ पर देखिए R की पावर n है तो R के की पावर भी क्या आएगी, n आएगी, और डिनोमिनेटर में R-1 है तो R की जगह लिखेंगे R के और साथ में -1। ठीक हो गया, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ सीरीज़, ये हमें सीरीज़ गिवन है और आपने सम फाइंड करना है, 8 टर्म्स तक फाइंड करना है। ठीक है, इस सीरीज़ को हम लिख लेते हैं 2 + 1 - आयोटा प्लस 1/आयोटा प्लस अप टू सो ऑन। 8 टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड करना है, यानी कि A8 तक फाइंड करना है। 8 टर्म को हम A8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं A1। A1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के। उसके बाद कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं। कॉमन रेशो को R से डिनोट करते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 1 - आयोटा को डिवाइड कर दें आप 2 के साथ, तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गई है। अब हमें सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते थे। वो फार्मूला हमारे पास इस तरह से होता था, Sn इज इक्वल टू A1 1 - R की पावर n 1 - R। ये वाला फार्मूला हमने इसलिए लगाया, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इस सीरीज़ में आयोटा जो है वो डिवाइड में है, तो इस वजह से हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब देखिए A1 और R ये हमने लिख दिया, और अगर आप n की बात करें, n होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो यहाँ पर उन्होंने कहा 8 टर्म्स तक फाइंड करना है, तो n जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे S और N की जगह पर आ जाएगा 8। उसके बाद A1 की वैल्यू हमारे पास है 2 × 1 - R की वैल्यू हमारे पास है 1 - आयोटा ओवर 2, और इसकी पावर में क्या है, R की पावर में n है, तो यहाँ पर हमने पावर में n लिख दिया, और n 8 के इक्वल है तो यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया 1 - R की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे 1 - आयोटा ओवर 2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, A1 की, R की, N की और R की, इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा S8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 - अब देखिए ये पावर 8 जो है ये आयोटा वाली वैल्यू के साथ भी है, 1 - आयोटा के साथ और 2 के साथ भी है, तो आप सेपरेट अप्लाई कर दें। 1 - आयोटा की पावर 8
और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 की पावर 8, यानी मैंने पावर 8 जो है ना वो सेपरेट कर दिया है। जस्ट यही किया इस स्टेप पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, हम खुद से 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का आप एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा और जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी, वो है 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर वो वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, वरना जो है ना क्वेश्चन में फ़र्क आ जाएगा और आंसर गलत आएगा आपका। S8 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 1, ये एज इट इज़ आ गया माइनस, यहाँ से है 1 माइनस आयोटा की पावर 8। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन 8 होता है। ठीक हो गया, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर में था 2 की पावर 8 वो आप फाइंड कर लेंगे, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। देखें, पहले आपने 2 लिखना है, उसके बाद ये पावर का बटन प्रेस करें और यहाँ से आ जाएगा 8, तो इसका आंसर आ रहा है 256। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 256। ठीक हो गया। और इसके बाद ये ब्रैकेट फ्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा 2 माइनस की वजह से ये 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, आयोटा जो है वो प्लस का हो जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 2 1 माइनस, यहाँ से देखिए 1 माइनस आयोटा का स्केयर है तो, और बाहर पावर 4 है, बाहर वाली पावर 4 एज इट इज़ रहने दें। 1 माइनस आयोटा का स्केयर यानी कि a माइनस बी के स्केयर वाला फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू है 1, 1 का स्केयर 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू है आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्केयर। उसके बाद आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 1 और इंटू सेकेंड वैल्यू। ये हमने जो है a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन किया है। ठीक है, और पावर 4 एज इट इज़ आ गई है। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ से है 256। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन है यानी कि डिवाइड है, तो आप इस फ्रैक्शन की जगह पर यहाँ पर लिख दें ताकि थोड़ा सा ना इजी हो जाए। यहाँ पर इस फ्रैक्शन की जगह हमने डिवाइड लिख दें क्योंकि फ्रैक्शन डिवाइड को डिनोट करता है। डिवाइड लिखकर ये वैल्यू हम साथ लिख देते हैं। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, साथ में है प्लस आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमने सिंपल करने की कोशिश की है। यहाँ से आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर जो है आपको पता है -1 के इक्वल होता है, साथ में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, साथ में आयोटा है तो 2 आयोटा आ जाएगा, पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगा 256। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 2 1 माइनस, देखें माइनस यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से जस्ट हमारे पास रह जाएगा -2 आयोटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -2 आयोटा और साथ में है उसकी पावर 4, डिनोमिनेटर में है 256 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप 256 का जो है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है 1 है, तो 256 और 1 का एलसीएम ले लें, यहाँ से आ जाएगा 256। 256 को 1 से डिवाइड करें तो 256 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 256 और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस। 256 को 256 से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा और जस्ट जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ जाएगी -2 आयोटा की पावर 4। यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, अगर इस तरह कोई वैल्यू आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज इस तरह से करते हैं, यही डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पर प्लस है तो आप साइन चेंज करके यहाँ पर माइनस लिखते हैं, तो इस तरह से हम रैशनलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा 256 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है और आयोटा की पावर भी 4 है। अब देखें माइनस की पावर 4, अगर माइनस की पावर में कोई इवन नंबर हो, जैसे 4 इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस खत्म हो गया। 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास आंसर आता है 16 और यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर
4, ठीक है। 2 की पावर 4 ले लिया, माइनस खत्म हो गया तो और आयोटा की पावर 4 आ गया, पावर्स हमने सेपरेट कर दी थी। यहाँ पर आ जाएगा 256। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ये होता है 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। यहाँ पर आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 256 माइनस 16। आयोटा की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं आयोटा स्केयर एंड आयोटा स्केयर, क्योंकि देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो हमने 4 पावर सेपरेट करके लिख दी, 2 अंदर लिख दिया और 2 बाहर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ही होता है। यहाँ पर आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा आ जाएगा, 1 का स्केयर लें तो 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 256 माइनस 16। आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा और जो बाहर वाला 2 था वो एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नोट करेंगे डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 256 माइनस यहाँ से आ जाएगा 16, -1 का स्केयर लें तो वो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 होता है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा। S8 इज इक्वल टू 256 माइनस 16 1 ज़ा 16, 256 को 16 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 240, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 250 ओवर 256 मल्टीप्लाई बाय, दोनों वैल्यूज़ में से 2 जो है वो कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी माइनस है, 1 माइनस आयोटा। अब इनको कैंसिल करते हैं, यहाँ से देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अब 240 और 128 को डिवाइड करते हैं, ये दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं। 240 को आप 8 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। इसको कैंसिल किया 8 से तो आंसर आ गया 30, और 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो 8 से दोनों को कैंसिल किया, ऊपर आ गया 30 और नीचे हमारे पास आ गया 16। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। उसके बाद ये फर्दर भी डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 2 को 15 से कैंसिल करें, 2 15 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 8 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया S8 सम ऑफ 8 जो है टर्म्स, वो हमारे पास इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द सम ऑफ रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी अगर आप सम लें पहली एन टर्म्स का। अभी हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, सम करना है आपने टर्म्स का कहाँ तक होनी चाहिए, एन टर्म्स तक। तो यहाँ पर जो है हम एक सीरीज़ लिख लेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो होगी, तो उसको लिखते हैं और फिर पहली एन टर्म्स का जो है हम क्या निकालते हैं, सम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से GP जो है वो लेट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में होती है A1R स्क्वायर, इसी फॉर्म में होती है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से ये कहाँ तक जा रही है, एन टर्म्स तक जा रही है, तो हम इसका जो है वो सम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सम इस तरह से फाइंड होता है, सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास A1 हमें चाहिए, R चाहिए, और N तो वैसे ही उन्होंने कहा था N टर्म्स तक आपने फाइंड करना है। देखिए A1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म की इक्वल है, A1 के इक्वल है। कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, A1 R को A1 से डिवाइड करते हैं, A1 से A1 कैंसिल, तो यहाँ पर R भी R के इक्वल आ गया, A1 भी A1 के इक्वल है और N के इक्वल है। तो हमारे पास जो है SN का यही आंसर आ जाएगा, A1 RN माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ठीक हो गया। ये आंसर हमारे पास आ गया, एन टर्म तक हमने जो है सम लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं,
इसके बाद वो कहते हैं अब आप सम फाइंड करें, कहाँ से कहाँ तक, n तक आपने फाइंड कर लिया, n+1 से 2nth टर्म तक सम फाइंड करें और फिर देखें उसका आंसर जो है 1/Rn हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब आपने कहाँ से लेना है, n+1 से 2nth टर्म तक। ठीक हो गया, तो यहाँ से भी हम एक जो है ना वो सीरीज़ बना लेते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, n+1 टर्म से और 2nth टर्म तक वो जाएगी। ठीक हो गया, तो देखें वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी हमारे पास a1 r⁴n। अब मैंने ये किस तरह से लिखा है आपको किस तरह से पता चलेगा, तो यहाँ से आपने एक चीज़ गौर से समझनी है। देखिए ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ये तीसरी टर्म थी। जो थर्ड टर्म है, तीसरी टर्म, उसमें मैंने लिखा है r2। ठीक है, यानी ये थी तो वैसे तीसरी टर्म, लेकिन यहाँ पर मैंने r2 लिखा है। इसका मतलब क्या, तीसरी टर्म में से अगर हमने यानी थर्ड टर्म हो उसमें से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है r2, यानी एक माइनस करके आपने लिखना होता है। ये सेकंड टर्म थी तो यहाँ पे हमने r⁴1 लिखा है। अगर इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ टर्म हो तो वो हमारे पास इस तरह होगी a1 r⁴, ये फिफ्थ टर्म होगी। यहाँ पर एक जो है ना हमने r⁴ में एक माइनस करके लिखना होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से n टर्म की बात हो, n टर्म हम किस तरह से लिखेंगे, r⁴n-1, यानी n में से एक माइनस कर देंगे। जैसे फिफ्थ टर्म में से एक माइनस किया तो r⁴ आ गया। यानी जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे होते हैं तो r⁴ में आपने एक जो है वो माइनस करना होता है, 1 माइनस करना होता है। अब मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ n+1 टर्म, तो n+1 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 1। जब मैं n+1 में से 1 माइनस करूँगी तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, r⁴n बच जाएगा ना, तो इस हिसाब से हमने लिखा है। आगे हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, r⁴n+1 आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद आ जाएगी a1 r⁴n+2, इस तरह से ये इंक्रीज होती जाएगी। हमने अब यहाँ पर इसको लिखना कहाँ तक है, 2n तक लिखना है। और मैंने आपको बताया था जो भी टर्म होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं तो ये किस तरह हो जाएगी, a1 r⁴2n-1, 2n में से भी हमने एक माइनस कर लिया। जैसे n+1 टर्म में से 1 माइनस किया था तो n आ गई थी, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर भी ऊपर भी लिख देते हैं, जैसे n टर्म है वो हमारे पास n टर्म तक लिखना था ना, तो ये हो जाएगी a1 r⁴n-1। ये यहाँ तक थी, हमने इसका सम फाइंड किया और n+1 से 2nth टर्म का की जो GP होगी वो ये होगी। अब हम इसके लिए भी सम फाइंड कर लेते हैं। a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, a1 r⁴n के, इसी तरह से है। और अगर आप कॉमन रेशियो फाइंड करें, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, a1 r⁴n+1 को आप डिवाइड करेंगे a1 r⁴n से। a1 से a1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, r हमारे पास इक्वल आ जाएगा। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। n+1 को माइनस करेंगे नीचे वाले n से, माइनस n से प्लस n कैंसिल, r का जो आंसर है वो आ जाएगा r⁴1 यानी कि r। तो r जो है वो r के इक्वल आ गया, a1 r⁴n के इक्वल आया। तो फॉर्मूला लिखते हैं सम का। देखें अब ऊपर भी हमने सम फाइंड किया, उसको हमने Sn से डिनोट किया, ठीक है, या फिर आप इसको जस्ट S लिख दें और जो इसका सम होगा उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ S' से। ठीक हो गया, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा a1 इंटू r⁴n-1 ओवर r-1। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं S' के लिए। a1 हमारे पास इक्वल है a1 r⁴n के, और r जो है वो हमारे पास r के ही इक्वल है और साथ में आ जाएगा n, साथ में है -1। r जो है वो r के इक्वल है तो r की जगह पर जस्ट r ही आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, ये वाला s सम और इस वाले सम को दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं s को s' के साथ, तो s के सामने हम s की वैल्यू लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो है वो s' की वैल्यू लिखेंगे। s हमारे पास इक्वल है a1 r⁴n-1 ओवर r-1। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a1 r⁴n-1 ओवर r-1। इसी तरह से s' की वैल्यू लिखते हैं। s' हमारे पास इक्वल है a1 r⁴n-1 ओवर r-1। तो s प्राइम की वैल्यू हमारे पास हो गई है a1 r⁴n-1 ओवर r-1। ठीक हो गया, यहाँ पर है s डिवाइड बाय s प्राइम इज इक्वल टू a1 r⁴n-1 ओवर r-1। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये डिवाइड है, तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ ताकि ये इजीली समझ आ जाए आपको। डिवाइड और फिर डिवाइड में ये वाली वैल्यू है तो लिख देते हैं a1 r⁴n-1 ओवर r-1। इनको हम कैंसिल उस वक्त कर सकते हैं जब डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपने यही स्टेप करना होगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगी, r-1 ओवर a1 r⁴n-1 और यहाँ से आ जाएगा s ओवर s प्राइम।
r-1 से r-1 कैंसिल, a1 से a1 कैंसिल, r की पावर n-1 से ये वाली वैल्यू कैंसिल, सिमिलर है। ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची तो जस्ट हम लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r की पावर n। और यही हमने फाइंड करना था, शो करना था कि हमारा आंसर जो है 1 ओवर r की पावर n आना चाहिए, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।